Good morning, dear students. How are you, students? I hope that you are all fine. मैं आशा करती हूँ कि भगवान की दया से आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा देखिए, आज हम चैप्टर 2 को पाठ 2 को पढ़ेंगे हिंदी में, और हमारा पाठ 2 क्या है? मेहनत की सीख। तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले सभी बच्चे सीखेंगे कि सभी को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपने भी इस बात को सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो अगर आप किसी भी काम में मेहनत करेंगे तो वो आपका काम सफल होगा। तो इसलिए सभी व्यक्ति मेहनत करेंगे, और मेहनत करने वालों का ही इस संसार में सम्मान किया जाता है। ठीक है। अगर मेहनत नहीं करते, कामचोर होते हैं, तो उन्हें कोई भी पसंद भी नहीं करता है। तो आप सभी छोटे बच्चे हैं, आप अभी अपनी मेहनत की आदत बनाएंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्ति यदि मेहनत करे तो वह इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। देखो, आदमी अगर चाहे और मेहनत करे तो वो ऐसा कुछ नहीं कि वो हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अगर हम बार बार प्रयास करते रहेंगे, एक काम को करने की लगन बना कर रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि हम उस काम को कर सकेंगे। ठीक है। एक आपने सुना भी होगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप जितना मेहनत करोगे, आप उतनी ही सफलता हासिल करते जाओगे। तो चलो पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और आप सीखेंगे कि इस चैप्टर में क्या आपने सीखा। गोपाल नाम का एक भिखारी था। भिखारी होता है बेटा भीख मांगने वाला। वैसे तो वह सबसे बड़े प्यार से बातें करता था, किसी का कहा भी नहीं टालता था, लेकिन वह था बहुत आलसी। आलसी क्या होता है बेटा? आलस्य से भरा हुआ। कोई काम करने पर उसे कपकपी छूट जाती थी। ठीक है। उसे कपकपी क्यों छूट जाती थी? क्योंकि वह आलसी था, काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे कपकपी छूट जाती थी। कई बार लोग उसे कुछ देने से पहले कोई काम करने को कहते। ऐसे में वह बहाना बनाकर खिसक जाता, फिर भीख लेने के लिए भी नहीं लौटता। एक बार उसे गांव के जमींदार ने काम देने के लिए बुलाया। जमींदार क्या होता है बेटा? भूमि का मालिक। पर काम के नाम से वह बौखलाया। बौखलाया, क्रोध से पागल हो गया कि मैं काम करूँगा, कि एक सप्ताह तक वह गांव में भीख मांगने ही नहीं निकला। ऐसा बौखलाया, ऐसा पागल हुआ। सप्ताह होता है 7 दिनों का समूह, कि एक सप्ताह तक वह भीख मांगने के लिए नहीं निकला। इससे जमींदार भी उससे चिढ़ गया। पर कब तक उसे गांव वालों से भीख मिलती? जमींदार भी चिढ़ जाता है कि गांव वाले इसे ऐसे कब तक भीख देंगे, ये कुछ करके नहीं खा रहा है। लोग अब उसे भीख देने में भी आनाकानी करने लगे और कहते, स्वस्थ होते हुए भी भीख मांगते, शर्म नहीं आती? शर्म लज्जा नहीं आती आपको? स्वस्थ होते हुए, ठीक होते हुए भी आप भीख मांग रहे हैं। कोई काम में क्यों नहीं कर लेते? कोई काम कर लो। पर भला वह कोई काम कैसे कर सकता था? आलसी जो ठहरा। वह काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो आलसी था, क्योंकि उसको काम करने का मन नहीं होता था। ठीक है। अब देखिए, एक दिन उसने सोचा कि क्यों न शहर में जाकर भीख मांगी जाए। अब वो सोचता है कि गांव में तो गांव वाले देते नहीं, अब मैं शहर में चलता हूँ, वहाँ जाके भीख मांग के आराम से खाऊंगा। वहाँ के लोग भीख देने में कंजूसी नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, वह एक गधे पर सवार होकर शहर की ओर चल दिया। अब किस पे बैठ के वो शहर की ओर देखो चल रहा है? गधे पर बैठ के शहर की ओर चल दिया। इस समय उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक भिखारी है। क्या लगता है कि ये भिखारी है? नहीं, गांव वाले उसे देखकर हैरान थे, चकित थे। गांव के एक बूढ़े ने गोपाल को रोका और समझाया। देखो, ये बूढ़ा आदमी गोपाल को रोक रहा है और समझाया, जब तुम शहर जाने के लिए मेहनत कर रहे हो, मेहनत परिश्रम कर रहे हो, तो यहाँ तुम मेहनत करने से क्यों कतराते हो? अब कह रहा है कि देखो, आप गांव से शहर जा रहे हो, ये भी तो आप मेहनत ही कर रहे हो ना। अगर आप गांव से शहर न जाके यहाँ मेहनत करो, और मेहनत से कमाने का मज़ा कुछ और ही है। मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। अब क्या है, वो आदमी उसको देखो गोपाल को समझाता है कि आपको सब कुछ हाथ पैर ठीक हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी आप काम नहीं कर रहे हैं। आप भीख मांगने के लिए गांव से शहर जाने की भी तो मेहनत कर रहे हो, यहाँ मेहनत करो तो आप लोग आपका सम्मान करेंगे। गोपाल को बड़ी शर्म आई, लज्जा आई। उसे लगा यह सच कह रहे हैं। जितना समय मैं भीख मांगने में बर्बाद करता हूँ, बर्बाद क्या होता है बेटा? बेकार। उतना समय मैं मेहनत करूँ तो किसी की जली कटी भी नहीं सुननी पड़े,
और मैं आराम से रह भी सकूँगा। तो इस गोपाल को की सब बात समझ में आई, एक गांव के बूढ़े आदमी की बात समझ में आई। अब वो क्या करता है, मन ही मन सोचने लग जाता है, उसको शर्म भी आती है कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, भीख मांगने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। अगर मेहनत करूँगा तो कोई जलीकटी भी नहीं सुनाएगा और मैं आराम से रह भी सकूँगा। तो इस बेटा शिक्षा जीवन मूल्य क्या है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो सभी बच्चे इस पाठ को रीड करेंगे, इस पाठ में इंडेक्स बनाएंगे और कठिन शब्द लिखेंगे। इंडेक्स देखिए, हाँ देखो इंडेक्स आप बनाएंगे, ये मेहनत की सीख, कठिन शब्द, शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इंडेक्स बनाएंगे और कठिन शब्द जो भी इस चैप्टर से आए हैं ये लिखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।